ये है मेरा टेंट, इसमें मैं रुका हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मास्क मैन। वेलकम टू माय चैनल अगेन। होप यू आर डूइंग गुड। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा अपने प्रयागराज की जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में। आज आपको बताऊंगा कि मेरी जर्नी कैसी थी और एक्सपीरियंस कैसा था प्रयागराज का। कुंभ मेले में मैं गया हुआ था प्रयागराज। ये देखो, स्कूटी में मैं रुका हुआ था कल्पवास के लिए। ये रहा टॉयलेट एरिया। यहाँ सब टेंट्स में टॉयलेट बनाया हुआ था यहाँ पे। ये रहे महाराज जी जिनके आश्रम में मैं रुका हुआ था स्कूटिया में। और ये माता जी, इनकी वाइफ हैं। इन्होंने ये जर्मन शेफर्ड कुत्ता पाला हुआ था। इनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कुत्ता भी यहाँ पे कल्पवास कर रहा था और कुछ भी भोजन वगैरह ग्रहण नहीं कर रहा था, भूखा था ये भी इनके साथ साथ में। 2 दिन मैं रुका हुआ था यहाँ पे और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून फील हुआ। कभी कभी आप भी ट्राई करो कि दिखावटी दुनिया और आर्टिफिशियल दुनिया से बाहर जाके थोड़ा टाइम मिले तो ये लाइफ भी जियो। रियलिटी क्या है लाइफ में, क्या चीज़ें हैं, कुछ अलग सीखने को मिलेगा आपको। और मोह माया से दूर भी कभी जाना चाहिए, जिससे कि आपको रियलिटी पता चलती है लाइफ की कि लाइफ की रियलिटी है क्या। और फिर गुरुजी मुझे लेके गए स्नान करवाने के लिए। माघ मेला पे बहुत भीड़ थी, इसलिए उन्होंने बोला कि गंगा घाट पे ही स्नान कर लो। संगम नहीं जा पाया मैं, तो यहीं गंगा पे ही जाके मैंने स्नान करा माघ मेले पे। उसके बाद शाम को ये देखो, हम लोग कुछ ठंड का मौसम था तो आग वगैरह जल रहा था। ये मच्छरों की वजह से इन्होंने कुछ स्प्रे कराया था। ये देखिए, स्प्रे मार रहे हैं भैया। देखो बाहर का एरिया, आप देखो, ये टेंट आश्रम के बाहर का एरिया है। ये सारा जितना भी आपको टेंट दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे कल्पवास ही रुके हुए हैं यहाँ पे। कल्पवास करने के लिए करीब 1 महीने, जब तक भी ये मेला चलता है, लोग आके कल्पवास यहाँ पे करते हैं और मोह माया से दूर यहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। मुझे लगा था कि मैं एक बार एक्सपीरियंस करूँ इस चीज़ को। और मेरा अपना मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, अपने दिल की बात बताऊँ, तो मेरा मन था कि मैं मोह माया त्याग के मैं भी एक साधु बन जाऊँ, संत बन जाऊँ। बट जब मैं गया और ये चीज़ एक्सपीरियंस करी मैंने और इनकी लाइफ देखी ज़मीनी स्तर पे, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपको सच बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। और मुझे लगा कि ये लाइफ इतनी इजी नहीं है जितना हम सोचते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मोह माया त्याग देना चाहिए और मोह माया त्याग के जाके साधु संत बन जाना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब आप रियलिटी देखोगे, जाके ज़मीनी स्तर पे देखोगे चीज़ें, तो बहुत टफ है। खाने को नहीं होता, लेटने को नहीं होता। अभी आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि लोग, साधु संत लोग कैसे लाइफ अपनी जी रहे हैं। इतना आसान नहीं है साधु संत बनना, बहुत तपस्या लगती है। बोल देना आसान होता है, बट इसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही टफ है, बहुत कठिन है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। 2 दिन मैं रुका था, बट मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अगर आप प्रयागराज आना चाहते हो कभी भी कल्पवास में, और आपको कभी भी कल्पवास करना है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं जितनी हेल्प हो पाएगी आपको करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं गया हुआ था इन बाबा जी के थ्रू, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। इनके यहाँ पे मैं रुका था। इवन जब मैं वापस होके आने लगा तो मैंने इनको कुछ पैसे भी दिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कहीं पे भी जाओ आप, अगर आप योग्य हो देने के, तो आपको फ्री में नहीं रहना चाहिए और खाना नहीं खाना चाहिए फ्री का। बाबा जी मना कर रहे थे, कुछ लेने को रेडी नहीं थे, बट मैंने ज़बरदस्ती जो मेरे से बन पाया मैंने दिया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि फ्री का खाना किसी का नहीं खाना चाहिए और कहीं रहना नहीं चाहिए अगर आप योग्य हो। क्योंकि अगर आप फ्री में किसी का खाओगे रहोगे तो आपको पे करना पड़ेगा कभी ना कभी। तो ये देखो, इनका कुत्ता है, जर्मन शेफर्ड इन्होंने पाला हुआ था। इसके साथ ये खेल रहे हैं और
अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। सब्सक्राइब नहीं करना आप मत करना, बट अगर हेल्प चाहिए हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा जितनी हो पाएगी। आप कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि आपको भी रुकवा पाऊँ इस आश्रम में कभी, अगर माघ मेला लगता है या कुंभ मेला लगता है तो अगर आप कल्पवास करना चाहते हो तो मैं कोशिश करूँगा आपको ईज़िली इन बाबा जी से पूछ के, इनका एड्रेस देके, इनकी सहमति से यहाँ पे रुकवा सकूँ जैसे कि मैं रुका था। तो जितनी हेल्प हो जा पाएगी मैं आपको कोशिश करूँगा कि मैं कर दूँ। और कुछ नहीं रखा है, एक दूसरे की हेल्प करते रहो लाइफ में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। लाइफ में अपने कर्म करते रहो, आगे बढ़ते रहो। और कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन से आके आप स्टेशन पे रुकना। स्टेशन से संगम के पास जाने के लिए आप अगर सिंगल आ रहे हो तो रैपिडो कर लेना, वो चीपर होगा। और अगर फैमिली है कई लोग हो तो फिर ऑटो कर लेना। वहाँ स्टेशन से संगम ले जाने के लिए 20 से 30 रुपये वो लेंगे पर बंदा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं गंगा स्नान ही मैंने करा था, मैंने संगम पे स्नान नहीं करा था। तो फिर एक बाबा जी और मिले मुझे, उन्होंने पूछा कि आपने संगम स्नान करा कि नहीं करा। तो मैंने बोला बाबा जी मैंने तो नहीं करा। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो मैं लेके चलता हूँ। फिर वो लेके गए और फिर मैंने नेक्स्ट डे संगम स्नान भी करा त्रिवेणी का, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत थी। नेक्स्ट डे भीड़ इतनी नहीं थी। ये बाबा जी जो जा रहे हैं आगे आपको दिख रहे हैं गेरुआ रंग में, यही लेके गए थे मुझे। तो फिर मैंने संगम स्नान भी करा। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जर्नी बहुत अच्छी थी। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी और कुछ लोग मतलब अपने धर्म को ख़राब करते हैं और नदियों में जाके गंदगी फैलाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि गंदगी मत फैलाओ, कपड़े मत धोया करो, साबुन सर्फ मत लेके जाया करो, क्योंकि उससे देखो नदियाँ गंदी होती हैं और इमेज अच्छी नहीं जाती है अपने धर्म के प्रति लोगों के दिल में। तो अपने धर्म को जानो समझो और गंदगी मत फैलाओ, नदियों को गंदा मत करो, क्योंकि नदियाँ हमें पानी देती हैं, हमारी प्यास बुझाती हैं। और भी बहुत चीज़ों के लिए साइंटिफिकली देखो या फिर धर्म की ये दृष्टि से देखो तो नदियाँ हमारे लिए बहुत ही कामगार हैं। तो नदियों को इज्जत दो, गंदा मत करो और अपने धर्म को जानो, अपने रूट से जुड़ो। तो मैं यही बोलूँगा कि मेरी जर्नी और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था प्रयागराज का। कोशिश करो अगर आपको टाइम मिले तो आप भी आओ, और अगर कल्पवास करना चाहते हो तो कल्पवास भी करो। और बाकी मैं ये बोलूँगा कि अपने आसपास के एरिया को साफ़ रखो। ये देखो ये रहा संगम त्रिवेणी स्थान, यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे संगम में स्नान करा था। बाबा जी बहुत अच्छे थे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी थी और उनके एक बेटे भी थे जो कि जोशी थे, जिनको मैंने अपना हाथ वगैरह भी दिखाया। और माता जी भी बहुत अच्छी थी। मेरी ओवरऑल जर्नी बहुत अच्छी थी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अगर आप प्रयागराज आ रहे हो तो बड़े हनुमान जी, लेटे हनुमान जी भी जाना, जो कि संगम के किनारे हैं, वहाँ के भी दर्शन करना। ये देखो कुछ कल्पवासी लोग अपना पैकिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं। ये बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। ये देखो सारे पैकिंग कर रहे हैं। ये सारे कल्पवासी लोग अपना फिर पैक करके अब अपने अपने घर को चले जाएंगे। जब तक ये लोग रहते हैं तब तक बहुत रौनक रहती है, उसके जाने के बाद फिर बहुत नीरस सा लगने लगता है सब कुछ। प्रयागराज की धरती पूरी नीरस लगने लगती है। जब तक कल्पवासी रहते बहुत अच्छा लगता है। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना वीडियो पे। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।